सच्चाई एक ऐसा भाव है जिसकी प्रशंसा की जाती है पर इसे पसंद नहीं किया जाता है, ना ही ग्रहण किया जाता है। जबकि असत्य को पसंद ही नहीं, ग्रहण भी प्रसन्नतापूर्वक कर लिया जाता है। प्रशंसा भले ही अच्छाई की जाती हो, परंतु व्यवहार में बुराई को ही लिया जाता है। ऐसा प्रयास सब स्थानों पर देखा जा सकता है। समय आंधी की गति से भाग रहा है और हमारा जीवन बर्फ के टुकड़ों की तरह पिघलकर समाप्त होता जा रहा है। हमारा जीवन इसके उद्देश्य और उपयोग जाने बिना ही व्यर्थ के कार्यों में रुचि लेता हुआ व्यतीत होता जाता है। क्या यही जीवन की सच्चाई है? धार्मिक व्यक्ति होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप मंदिर ही जाएं, क्योंकि मंदिर जाने मात्र ही कोई धार्मिक नहीं हो जाता, बल्कि मन के पवित्र होने से धार्मिक होता है। निसंदेह धार्मिक व्यक्ति जिस मकान में रहता है वह मकान मंदिर हो जाता है। वास्तव में मंदिर मन की पवित्र दशा का नाम है। भक्ति और समर्पण के भाव से परिपूर्ण पवित्र मन को मंदिर की संज्ञा देनी चाहिए। ऐसा पवित्र मन जिस शरीर में होगा वही शरीर स्वच्छ और निरोग बना रह सकता है। स्वच्छ, प्रसन्न और सुखी रहने के लिए हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि कोई उलझन या क्रोध मन में ना रखें। मन को बहते पानी की भांति साफ रखें। मन को रुके हुए पानी की भांति सड़ने ना दें। यदि हम मन को किसी भी कार्य, घटना, पदार्थ या विचार में उलझा कर रखेंगे, बांध कर रखेंगे, तो यह ग्रंथि एक क्रोध बन जाती है। ऐसी ग्रंथियां हमारे मन को फांसती चली जाती हैं, जिससे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट होने लगता है। यह विचार का ही प्रभाव होता है जो हमारे कार्य के ढंग को बदल देता है, हमारे सोचने, समझने और आचरण के ढंग को बदल देता है। यही विचार कभी दुखकारी होता है, कभी सुखकारी, कभी क्रोध कराता है, कभी क्षमा कराता है, कभी शोक कराता है, तो कभी हर्ष कराता है, कभी विनाश तो कभी सृजन कराता है, कभी घृणा तो कभी स्नेह कराता है। सब कुछ हमारे विचारों का ही प्रभाव होता है। विचारों का प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है और हमारा जीवन एक घटनाओं से हमारे विचार प्रभावित होते रहते हैं। विचार को आप मामूली ना समझें या ना समझें कि अमोघ विचार हमसे उत्पन्न हुआ है तो यह हमारा क्या कर लेगा। यदि विचार शुभ, निर्वाकार और हितकारी न हो तो यह उसी प्रकार दुखदायी और विनाशकारी हो जाता है। जैसे एक पिता द्वारा उत्पन्न किया हुआ पुत्र नालायक, अवज्ञाकारी, उद्दंड निकल जाए तो यह पिता के लिए शोक, कष्ट और विपत्ति का कारण बन जाता है। इसी प्रकार कुविचार हमसे ही उत्पन्न है, क्योंकि हमारा आचरण अर्थात शुभ या अशुभ कर्म का करना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। विचार शुद्ध, शुभ और कल्याणकारी हो, इसके लिए विवेक का साथ और उपयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि विवेक ही यह निर्णय करता है कि यह विचार अच्छा है या बुरा है। विवेक हमें विचार से ही नहीं बल्कि हठधर्मी होने से भी बचाता है। विवेक ही मन को और विचारों पर नियंत्रण रखता है और उचित मार्गदर्शन देता है। तो मेरे दोस्त, ईश्वर ने आपको जो बुद्धि दी है उसका इस्तेमाल आप अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए करें। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।